नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश वन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया अगले वीडियो में जो मेरा पहला वीडियो था, जो कि कुछ मोटिवेशन फैक्टर को मैं लेकर आया था कि मोटिवेशन और गाइडेंस किसे कहते हैं और किस तरह आपको मोटिवेशन को लेना है, उसको बताया था। और उसी में बताया था कि मैं मिट्टी के बारे में, उसके कविता के बारे में बताऊँ। तो आज मैं उसी को लेकर यहाँ आया हूँ, उसी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ मैं। सबसे पहले कुछ नैतिक बात को जान लेते हैं, इसको बोलते हैं कि अच्छी बातें। कुछ नैतिक बात को हम जान लेते हैं, जैसे हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि विकृति किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं और प्रकृति किसे कहते हैं। ये तीन बात को आपको आज समझना है। देखिए, जो दूसरे को लेकर खाता है या दूसरे को चुरा कर जो खाता है उसे विकृति कहते हैं। कोई व्यक्ति है कि अपना भी वो कमा रहा है, वो क्या कर रहा है कि दूसरे का भी लूट रहा है, तो उसको हम कहेंगे विकृति। और देखिए प्रकृति, अब देखिए जो अपना अपना खा रहा है, कोई एक भिखारी है वो भी खा रहा है, कोई अमीर आदमी है वो भी खा रहा है, कोई निम्न मध्यम वर्गीय आदमी है तो वो भी खा रहा है। ये क्या है? ये है प्रकृति। इसे ही कहते हैं प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के द्वारा चाहे वो छोटा व्यक्ति हो चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, सबको सब कुछ प्रदत्त है। चाहे वो यही है कि किसी को बड़ी मात्रा में होती है, किसी को छोटी मात्रा में, इसी को कहते हैं प्रकृति। अब देखिए संस्कृति किसे कहते हैं, जो कि हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है अतीत से लेकर अभी तक की, यही है, यही इसे ही संस्कृति कहते हैं। देखिए, कुछ अपना भी खाए और कुछ लोगों को भी खिलाए, उसे ही कहते हैं संस्कृति, जो कि भारतीय संस्कृति है। यही है विकृति, प्रकृति और संस्कृति। अब आ जाते हैं मिट्टी की उपयोगिता पे। मिट्टी की उपयोगिता आपको इस कविता के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस कविता में, दोस्तों अब आते हैं कविता में। देखिए, आपको ध्यान से सुनना है और इसे समझना है क्या हम कहना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। इसमें कुछ आपको विरोधाभास भी मिलेंगी, कुछ जो शाही जो एक अफसाना होता है वो भी मिलेगा इसमें, और कुछ एक किसान से भी रिलेटेड मिलेगा इसमें। अब आते हैं कविता पे कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी सदा उड़ाएंगे, मिट्टी के बने मिट्टी के सने फिर मिट्टी के हो जाएंगे, फिर मिट्टी के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो शरीर है पंच तत्व में एक तत्व मिट्टी हुई है, उससे बना हुआ है। आजकल के लोग बहुत ही गुमान करते हैं अपने आप पर कि हम पैसा वाले हैं, मेरे पास ये है, ये मेरे पास वो है, बहुत सारा गुमान करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये अंतिम क्या है, अंतिम मिट्टी में ही मिल जाना है हमें। तो इसलिए हम दोस्तों इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप कभी भी गुमान मत कीजिए। कोई भी प्रसिद्धि हासिल होती है या कोई भी आपको मिलता है तो लॉटरी नहीं लगा है, आप अपने पुरुषार्थ से लिए हैं, और कभी भी उस पर इतराइए नहीं। अब आते हैं आगे। जब आग लगेगी दुनिया में तो मिट्टी से बुझाएंगे, जब भूख से दुनिया रोएगी मिट्टी में फसल उगाएंगे, उसी मिट्टी में कोड़ेंगे सोना, माथे का मुकुट बनाएंगे, मिट्टी के बने मिट्टी के सने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे कोई राजा है, कोई किसान है। एक राजा जो है उसके जो मुकुट जो है, उसका जो सिरताज है, तो वो भी तो मिट्टी से ही बना है। एक किसान है, जब आपको भूख लगती है
जब आपको भूख लगती है तो वही किसान खेत में जाकर हल से हल चलाकर फसल उगा के आपको देते हैं, तब आप राजा बन रहे हैं। तो इस बात को मत भूलिए, किसान को वेटेज दीजिए। अब आते हैं आगे कि कोई घर जो अंधेरा देखेंगे तो मिट्टी के दिए से बढ़ देंगे, चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। चौखट पर रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे, उसी मिट्टी से लिपेंगे आंगन, माटी के कलश बनाएंगे, मिट्टी के बने मिट्टी के सने और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। अब देखिए कि ये जो तलवार है, तलवार एक तरह का हिंसात्मक विद्रोह को दर्शाता है। देखिए ये जो तलवार है हिंसात्मक का निशानी है कि हम तलवार के द्वारा मारपीट करते हैं, किसी को हम दबाते हैं। एक राजा बना है तो तलवार के बदौलत ही बना है। क्या राजा क्या करता है कि अपने राज्य का विस्तार करता है, किस पे, किसके बल पे? वही तलवार के बल पे। तो ये मिट्टी क्या कर रही है? तो तलवार को मिट्टी बना रही है। चौखट पे लखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे। ये देखिए, और जब हम पूजा करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं हम पूजा सामग्री, तो उसमें देखिए मिट्टी का यूज़ होता है। इसलिए अपनी मिट्टी को वेटेज दीजिए, अपनी मिट्टी को मत भूलिए। ये जो मिट्टी है सार्वभौमिक है। आप भूगोल में भी पढ़े होंगे तो मिट्टी जो बनता है बहुत सी लाखों करोड़ों वर्ष के बाद बनता है मिट्टी। उसके बाद हमें अनमोल रत्न मिलते हैं। इसी मिट्टी से हम खनिज निकालते हैं, इसी मिट्टी से हम अनाज पैदा करते हैं। तो इस मिट्टी को वेटेज दीजिए। आज देखिए लोग माटी को अपनी मिट्टी को छोड़कर शहर की ओर कूच कर रहे हैं और आलीशान टाइल्स पत्थर लगा रहे हैं। तो आप अपनी मिट्टी की तरफ आइए, उसमें मत जाइए, नहीं तो फिर भगवान का जो अभी चमत्कार आया है फिर वही आ जाएगा चमत्कार, जो कि स्क्रीन टच बीमारी आ गया है। इसलिए अपने मिट्टी की ओर बढ़ रहिए। एक है मिट्टी पर ही एक बचपन का कल्पना है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लेट जाते थे। माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लेट जाते थे। सारी धरती थी अपनी कहीं लेट जाते थे। हरी हरी घास वाला, हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना। अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप 3 या 4 साल के होंगे, उसके बाद आप मिट्टी में जो आप लौटते होंगे, खेलते होंगे, उसको आप याद कीजिए। इसके माध्यम से इसी को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। अपने बचपन में जाइए, क्या था वो बचपन, क्या वो थी मिट्टी जिसमें हम लौट के खेलते थे, लौट के हम खेलते थे। अब दोस्तों आपको आज यहाँ से यही लेकर जाना है कि मिट्टी को हमको वेटेज देना है। देखिए मिट्टी बहुत तरह से हमारे जीवन में उपयोगी है। मिट्टी हमारे पोषण में उपयोगी है, हमारे परिवर्धन में उपयोगी है। मिट्टी हर जगह उपयोगी है। जिस प्रकार लकड़ी उपयोगी है उसी प्रकार मिट्टी भी उपयोगी है। लकड़ी में क्या होता है, जब हम बढ़ते हैं, आपने सॉन्ग भी सुना होगा कि जीते भी लकड़ी और मरती भी लकड़ी, तो उसी प्रकार मिट्टी भी है। आप जब खेलेंगे तो मिट्टी में ही खेलेंगे, जब मिलेंगे तो मिट्टी में ही जाके मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों यह कविता आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि
इस तरह का जो मोटिवेशन फैक्टर है हर रविवार को आपके लिए लाऊंगा। आप जहाँ से भी हो आपके लिए मैं लाऊंगा ऐसा ही मोटिवेशन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।